दोस्तों और हमारे श्रोता बंधुओं, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और सानंद होंगे। आज मैं अपने एपिसोड होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव में यह बताऊंगा कि जो छोटे बच्चे हैं ना, वो बड़े नटखट होते हैं और ऐसे भी बचपना तो इस तरह का होता ही है। लेकिन कुछ ऐसी भी हरकतें होती है जिससे माँ बाप पूरा परिवार परेशान हो जाता है। कभी बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद कर लेता है, वो मानता ही नहीं है। और कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि बच्चा चाहता क्या है। कभी कभी इस शैतानियत पे उतर आता है कि जिसको मना कीजिए वो मानता नहीं है, वही करता है जो उसके समझ में आ जाए, जो उसके जिद में आ जाए। घर की सामान में तोड़फोड़ करने लगता है, तो या अनावश्यक रूप से ऐसी हरकत करता है जिसका कोई जवाब न हो। तो देखिए, ये प्राकृतिक रूप से कुछ तो चीज़ें ठीक लगती हैं कि चलो भाई, ये बचपना है, बच्चे हैं, कुछ तो ये शैतानियत करेंगे ही। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हर व्यक्ति, माँ बाप, घर परिवार, भाई बहन, पास पड़ोस सभी परेशान हो जाते हैं। और परिवार ये समझ नहीं पाता कि आखिर इसको हुआ क्या है। तो आइए मैं कुछ इस पर, उनके इस अजीबोगरीब मानसिक जो लक्षण उसका उत्पन्न होता है, उस पर कुछ बातें करेंगे। और पेशेंट आते ही कहता है कि यह तो 2 4 6 महीने ऐसा नहीं करता था, 1 साल नहीं करता था, लेकिन इधर कुछ दिनों से यह इस तरह की शैतानियत कर रहा है। तो आप देखें कि एक प्रक्रिया जो होती है प्रायः जो चलते रहती है बच्चों को तमाम बीमारियों से बचाने के लिए, उसमें कई तरह के टीके लगते हैं। वो डिप्थीरिया का होता है, टीबी का होता है, या कई तरह का होता है, जिससे कि आने वाले समय में उन बीमारियों से बच्चा बचा रहे। तो अगर टीका लगने के बाद अगर बच्चे के स्वभाव में परिवर्तन हो गया, तो आप उस बच्चे को, हमारे यहाँ 2 दवाएं हैं, एक तो है साइलीसिया और दूसरा है थूजा। अगर उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया है, कुछ विकृतियां समझ में आ रही है, या जहाँ टीका लगा है वहाँ किसी तरह का फोड़ा या कड़ापन या कुछ और हो गया है, तो उन परिस्थितियों में हमें पहला काम है कि हमें थूजा देना चाहिए, और उससे बहुत सारे उपद्रव मिट जाते हैं और उस चेचक के या किसी अन्य टीके का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। अन्यथा अगर हम उसको बाद में साइलिसिया देते हैं 1000 पावर का, और उसको 15 दिन इंतज़ार करते हैं एक खुराक देने के बाद कि क्या परिवर्तन होता है। चिकित्सक के नाते उनको कुछ और भी दवाएं, अगर कोई लक्षण है, सहायक दवाएं देना लायक है या सिरप देने लायक है, तो हम देते हैं उसे। कभी कभी बच्चा को कुछ भी नहीं हुआ है, कोई टीका नहीं लगा है, लेकिन उसकी जो आदत है हमेशा ऐसा काम करता है जो क्रूर होता है। मतलब ऐसा काम जिससे सभी लोग तंग आ जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए, बच्चा वही काम करता है। और यह तब ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जब उसको डायरिया हो रही हो और किसी दवा से या अपने आप दब गई हो। इसके बाद उसका व्यवहार अगर क्रूएल हो गया है, क्रूर हो गया है, तो हम उसे एब्रोटेनम की कुछ मात्राएं देते हैं। 200 देते हैं तो रोज़ एक खुराक, गोनियम देते हैं तो 4 5 दिन पर एक खुराक, और एक आध महीना खिलाने के बाद उसका यह जो क्रूर आदत है, जो जैसे क्रूर आदत में बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे किसी के साथ हिंसा कर देना, किसी को चाकू मार देना, किसी जीव को अनावश्यक रूप से कुछ करते रहना या मार देना, इस तरह की
तो जो चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और दूसरा है कि बच्चा बहुत ही गुस्सैल है, निर्दयी है, किसी पर उसको दया नहीं आती, और दूसरे बच्चों के साथ हमेशा मारपीट किया करता है। घर में लोग परेशान रहते हैं, शिकायतें मिलती है, और बच्चे को समझाना या बस में करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो स्वाभाविक है कि उसे हमें उसकी प्रकृति बदलने के लिए दवाएं देनी चाहिए, डीप एक्टिंग मेडिसिन देनी चाहिए, और इसके लिए सिफलिनम 1000 पावर की दवा उसको 15 दिन पर एक खुराक हमें देना चाहिए। अगर हम 200 दे रहे हैं तो 2 दिन के अंतर पर, 3 दिन के अंतर पर एक खुराक देते रहें। और भी साथ में अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए चिकित्सक स्वयं देख लेंगे। और कुछ बच्चा ऐसा हठी होता है कि उसे आप चुप कराते रहिए, चुप होगा ही नहीं, रोते रहेगा। शैतानियत में जो है कि किसी को मारते पीटते रहे, जो भी कुछ, वो अपना इतना हट छोड़ता नहीं है। अगर वो मांग लिया कोई चीज़ तो जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक नहीं छोड़ेगा। कहेगा आकाश का तारा दो, तो जब तक तारा नहीं मिलेगा तब तक वो रोते रहेगा। अगर ऐसा हठी बच्चा है तो उसको भी डीप एक्टिंग मेडिसिन की आवश्यकता होती है, और हम उसे ट्यूबरकुलम 200 या 1000 पावर का देते हैं, और अंतर वही है, तीसरे दिन 200 या 15 दिन पर 1000 पावर। इसी तरह बच्चा किसी के पास जाना नहीं चाहता है, और वो एक ही जगह अपने माँ के पास रहता है, और हमेशा वो खुश नहीं रहता। उसके आप ध्यान देंगे तो पेट में कीड़े पड़े रहेंगे, केंचुआ दिखाई देगा, और इसकी पहचान बड़े आसानी से हो जाती है। आँख आप सफ़ेद पार्ट देखें, उस पर नीले पीले काफ़ी निशान बने रहेंगे, तो आप समझ जाइए कि बच्चे के पेट में जो है केंचुआ है। और ऐसे बच्चे को सीना 30 या 200 आप कुछ दिन खिलाएं, बच्चे के पेट से कीड़े भी निकल जाएंगे, और वो बच्चा भी ठीक हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि बच्चे में हीन भावना आ गई हो, कहीं कुछ बात हो गई हो, और उस बच्चे में हीन भावना हो, उसको विश्वास किसी पर न हो, और कुछ अगर याद करना है तो उसे याद भी न हो रहा हो, और वो अकेला नहीं रहना चाहता, हमेशा कोई न कोई उसको साथ चाहिए, और लेकिन दूसरा अगर साथ में तो उसको चिढ़ाते रहता है, और उससे लड़ते झगड़ते भी रहता है। उसमें के आत्मविश्वास में कमी होती है, और खाना में वह बहुत जल्दबाजी में खाता है। कहता है खूब भूख लगी है, लेकिन थोड़ा ही खाया फिर छोड़ देगा। तो बच्चा अकेला ही रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता, लेकिन उसके साथ जो भी है उसके साथ शैतानियत करते रहता है। तो ऐसे बच्चों को हम भी डीप एक्टिंग मेडिसिन देते हैं, और लाइकोपोडियम इसकी बेहतरीन मेडिसिन है। और 1000 से नीचे नहीं देना चाहिए, या 10,000 पावर का दे करके उसको 1 महीने बाद ही फिर दोहराना चाहिए। और एक बात और है कि बच्चा बहुत जिद्दी है और बहुत गुस्सैल है। कभी वह खुश रहता है, कभी वह हंसता है, लेकिन वह किसी से नहीं डरता। लेकिन कुत्ता देखते ही वह भागता है। बच्चा डरता तो किसी से नहीं है, लेकिन कुत्ते से बहुत डरता है, गुस्सैल भी है। लेकिन तब आप क्या करेंगे? उसके लिए आप ट्यूबरकुलम, वही डीप एक्टिंग मेडिसिन, ट्यूबरकुलम की 1000 पावर की दवा 15 दिन पर एक खुराक आप देते रहें। साथ में और भी कोई लक्षण है तो आप दे सकते हैं अन्य दवाएं भी। इसी तरह बच्चा जिद्दी तो हो, लेकिन खूब मोटा होते चले जा रहा है, और उसका वजन बढ़ता जा रहा है लगातार, अंडा खूब खाता है, और जिद्दी तो होता ही है, जरा सा उसको मानसिक चीज करें तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है, और वह कोई काम नहीं करना चाहता। खूब खाता है, काम नहीं करना चाहता, मोटा होते जा रहा है, गुस्सैल भी है और जिद्दी भी है। तो ऐसे बच्चों के लिए कैलकेरिया कार्ब
30 या 200, 30 अगर देते हैं दिन में 3 बार, 200 देते हैं तो रोज़ एक खुराक 1000 पावर का देते हैं तो हफ्ता में एक खुराक उसको दें, तो उसका मोटापन भी कम हो जाएगा और उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरह बच्चा किसी की जो आज्ञा है, जो ऑर्डर है, वो मानता नहीं है और यहाँ तक कि धमकी भी देता है। काम सुनता भी नहीं और धमकी भी देता है, और जब गुस्से में आ जाता है तो तोड़ फोड़ अर्तन बर्तन सब तोड़ने लगता है। या लेकिन उसके साथ एक चीज़ है कि वह अगर संगीत उसके साथ बजा दीजिए, अगर गाना होने लगे तो वह बहुत सारी चीज़ें तुरंत भूल जाता है और उसमें लिप्त हो जाता है। तो ऐसे बच्चे के लिए टेरेंटुला हिस, इसकी 200 पावर की दवाएं आप कुछ दिन खिलाइए और उसका यह स्वभाव बदल जाएगा। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो झूठ बोलने के माहिर होते हैं और सामान खूब चुराते हैं। चोर भी होते हैं, मतलब चोरी करने की आदत होती है और झूठ बोलने की पूरी आदत होती है। ऐसे बच्चों के लिए ओपियम की हाई पोटेंसी हमें देना चाहिए। और इसी तरह कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि बिना रोए कुछ मांगते ही नहीं, उनका काम ही नहीं होता, लेकिन अंधेरे में नहीं रहते। अंधेरे से उनको डर लगता है, उनको लगता है कि कोई हमारे पीछा कर रहा है, मतलब रो करके ही सारी बात कहेगा और बताने पर कहेगा कि लगता है कि हमारे पीछे कोई आ रहा है। अगर इस तरह के लक्षण हो बच्चों में तो उसको हमें डीप एक्टिंग मेडिसिन मेडोरिनम 1000 पावर की हफ्ता 15 दिन में जरूर देते रहना चाहिए और 2-4 महीने में उसकी प्रकृति बदल जाएगी। इस तरह और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं कि बच्चा बात बात पर गुस्सा हो जाता है, कहे नहीं कि गुस्सा आ जाएगा और सामाने फेंकने लगेगा, संभाले से नहीं समझता। तो ऐसे बच्चे को स्टेफिसेग्रिया की हाई पोटेंसी यानी 200 या 1M, अंतराल वही रहेगा जो मैंने पहले बताया है, उसको देते रहिए और उसका स्वभाव बदल जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। इसी के साथ जो है बच्चा डर गया हो या किसी तरह का उसको दहशत हो गया हो, ऐसे लक्षण में बच्चा कभी कभी निर्दयी हो जाता है, गंदे रहने लगता है, उसकी प्रकृति उग्र हो जाती है, नाखून चबाने लगता है, चीज़ें चुराता है और कुत्तों से डरता है, अकेला नहीं रह पाता, अंधेरे से डरता है और उसके कभी रोता है, कभी गाता है। तो अगर इस तरह का लक्षण है तो उसको हमें स्टामोनियम देना चाहिए। उग्र स्वभाव का होता है, अपने को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे बच्चों को स्टामोनियम काफ़ी लाभ मिलता है। और इसी तरह बच्चा देर से बोलता है, बोलता है और चलना भी सीखता है। पता चला 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, लेकिन चल नहीं रहा। देर से बोलता भी है, लगता है कि ये गूंगा न हो जाए। माँ बाप उसके डरने लगते हैं। और खूब अच्छा खाता पीता है लेकिन कमज़ोर बना रहता है। उसके नमकीन चीज़ें खाने की विशेष आदत होती है और उससे कुछ पूछेंगे विशेष तौर से तो पहले काम वो रोने लगेगा। तो ऐसे बच्चों को निट्रमूल हमें देना चाहिए। जो नमकीन पसंद बच्चे हैं उन्हें नमकीन जो ज़्यादा खाते हैं उससे उनको देह में दाना नहीं लगता, इसलिए उसे हमें नेट्रमूल 200 पावर का रोज़ एक खुराक या 1000 का तीसरे चौथे दिन 5वें दिन देना चाहिए। इसका उसका स्वभाव बदल जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने लोगों से ही ईर्ष्या करते हैं, बहुत चिढ़ते हैं अपने लोगों से। ऐसे बच्चों को एसिड क्लोर 1000 पावर की सप्ताह में 1 बार देना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बड़े शर्मीले होते हैं, डरपोक होते हैं, फर्नीचर या माँ के पीछे छुप जाते हैं, अजनबियों से डरते हैं और दूसरे बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं। मन व शरीर उनका विकसित नहीं होता, यानी बच्चा काफ़ी छोटा बना रहता है। 10 साल का बच्चा है, लगेगा कि वो 5 साल का ही।
तो ऐसे बच्चों को बेराइटा कार्ब 200 देना चाहिए। और एक चीज़ और होता है कि ऐसे बच्चों का कभी कभी देखने में आता है कि शरीर के से कहीं ज़्यादा शर जो है वो बड़ा होता है। तो ऐसे बच्चों को हमें बेराइटा कार्ब 200 जरूर देते रहना चाहिए, और कुछ दिन में उसकी सारी प्रकृति बदल जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी का परवाह ही नहीं करते, न अपने रहने खाने का, न कपड़े पहनने का। कपड़ा कुछ पहन लिया, कोई गंदा है, कोई साफ है, कोई कुछ है, कंघी नहीं किया है, नहाता धोता नहीं है, तो अपने को राजा भी समझता है ये। और जब बात करने लगेगा तो आपको लगेगा नहीं कि ये बच्चा है, लगेगा कि ये तो बूढ़ों की तरह बात कर रहा है, ऐसा तर्क देगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। लेकिन कोई बात करता है तो सुनता भी खूब। यानी ऐसे बच्चों को हम राइस्ट फिलासफर ही कहते हैं, और बड़े भी हैं तो उनको भी वही बात है। तो ऐसे लोगों को सल्फर 200 पावर की तीसरे दिन या 1000 पावर की हफ्ता 10 दिन पर उसे खिलाएंगे तो उसके बहुत सारे स्वभाव बदल जाते हैं। और भी बहुत सारे स्वभाव होते हैं। जो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा देखने में बहुत अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो बिना रोए अपनी कोई बात नहीं कहते हैं। तो ऐसे के पल्सकिला भी इस तरह की दवाएं हैं। और जिन बच्चों को बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, ऐसे बच्चों को हमें दम घोटने वाली खांसी हो तो ड्रोसेरा पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल ऐसी बात है कि अधिकतर बच्चे इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं, और अधिकतर परिवार में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि वे अपने बच्चों के स्वभाव से या बच्चों के तकलीफ़ों से काफ़ी परेशान हैं। तो हमने जो कुछ बताया है ये आपको एक तरह से गाइड किया है हमने। बेहतरीन ये हो कि आप अपने बच्चे को किसी पास पड़ोस के अच्छे होम्योपैथ को जो सुशिक्षित हो उसको आप दिखला दीजिए, और उसके हिसाब से दवाएं लीजिए। क्योंकि एक ही बीमारी नहीं होती, ये तो मानसिक बीमारियां हैं। लेकिन अगर कोई शारीरिक परेशानी है, फिजिकल प्रॉब्लम्स है, तो चिकित्सक आपको अन्य भी दवाएं देगा। इसीलिए अपने पास पड़ोस के होम्योपैथ को आप प्रधानता दीजिए, और आप बच्चों को स्वस्थ रखिए। बच्चे जितने स्वस्थ होंगे उस तरह उनकी अच्छी पढ़ाई होगी, वो घर में एक अच्छे बच्चे बनेंगे, आपका सारी बात को मानेंगे, और आप जो चाहेंगे वही बनेगा बच्चा। तो इसी के साथ मैं आज की बात अपनी यहीं समाप्त करता हूँ, और आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और लाइक करें, और शेयर भी करें। इसलिए यही ये बात मैं समाप्त करते हुए आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूँ। जय होम्योपैथ, जय भारत।